बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री दयालु परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री पोसी निवासी भगवान की जय। सभी गुरुमुखों से मेरी प्रेम सहित जय सच्चिदानंद जी। श्री नंगली निवासी श्री घटघट वासी भगवान जी का पावन अवतरण दिवस आ रहा है इस फरवरी में। सभी जो गुरु महाराज जी के प्यारे बच्चे हैं, जो उनके आशिक हैं, उनके मस्ताने हैं, उनके लिए बहुत ही खुशी वाला दिन आ रहा है। तो इस मंथ की जो स्टार्टिंग है, जो फरवरी मंथ चढ़ता है, तो हर एक गुरुमुख के दिल में इतना उत्साह होता है कि मेरे हारा वाले का अवतरण दिवस आ रहा है। अब अवतरण दिवस कोई मामूली हस्ती का नहीं है, उस त्रिलोकीनाथी भगवान का अवतरण दिवस आ रहा है, जिन्होंने हम जैसे जीवों को तारने के लिए इस धरा पे अवतार लिया। तो उनको उनके बर्थडे पे हम क्या गिफ्ट क्या करें, उनके बर्थडे पे हम क्या उनको दे सकते हैं। हम इस योग्य तो नहीं है हम उनको कुछ दे पाएँ, पर फिर भी हमने उनको उस दिन क्या देना है कि 1 घंटा सिमरन देना है। 1 घंटे का सिमरन देंगे तो उनके लिए नहीं है, ये भी हमारे लिए है। बस जरिया उनका बन चुका है, क्योंकि उनका बर्थडे है उस दिन हमें वो रूहानियत मिलने वाली है जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं करी है। क्योंकि गुरु महाराज जी के अवतरण पर उस दिन इतना सारा दुनिया में प्रकाश हुआ था जब श्री गुरु महाराज जी ने अवतरण लिया था। तो इसी को मुद्दे नज़र रखते हुए मैं गुरु महाराज जी की एक छोटी सी जीवन लीला आपसे शेयर करता हूँ। जब श्री गुरु महाराज जी 3 दिन के थे तो श्री माता राधे जी देवी माता के दर्शन करने के लिए गए हुए थे मंदिर में। तो उन्होंने एक आंगन में गुरु महाराज जी को लेटाया जहां बाकी बच्चे थे। तो इतने में क्या होता है कि आंगन में लेटाया तो गुरु महाराज जी वहां से अलोप हो गए। 3 दिन के लिए गुरु महाराज जी अलोप हो गए और ना मिले, ना कुछ अता ना पता। तो माता राधे बहुत, अब देखो किसी का बच्चा उससे जुदा हो जाए वो कितना परेशान होते हैं। ऐसे ही माता राधा बहुत ही परेशान हो गए। पर फिर 3 दिन बाद पता चला, सभी ढूंढते रहे, तो पता चला कि गुरु महाराज जी एक जंगल में देखा कि एक नाग है, नाग ने अपना फन फैला रखा है और श्री गुरु महाराज जी उनके नीचे फन के नीचे बड़े आराम से लेटे हुए हैं। तो गुरु महाराज जी ने तो जब बचपन से ही अपनी लीलाएं शुरू कर दी थी, तो ऐसे अवतारी और ऐसे, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है अब गुरु महाराज जी के बारे में बोलने के लिए। ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान का अवतरण दिवस आ रहा है और हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि उसी दिन के लिए सेलिब्रेट करें। हमारे लिए तो पल पल का सेलिब्रेशन होना चाहिए कि बल्ले बल्ले भी हारा वाले दा जन्मदिन आने वाला है। उसके साथ में एक छोटी सी लीला और है कि श्री गुरु महाराज जी जब 40-45 दिन के थे तो गुरु महाराज जी के जो यहाँ पे गुरु महाराज जी विराजमान होते थे, जिस घर में रहते थे, तो बाहर एक बाबा आते हैं, वो जटाधारी बाबा आते हैं और आकर के बाहर दूना तमा करके बैठ जाते हैं। और माता राधे जब उनको भिक्षा डालने जाते हैं तो वो भिक्षा नहीं लेते, वो कहते मैं भिक्षा नहीं लूँगा। तो माता राधे ने कहा आप क्या लोगे? तो वो कहती हैं, वो बाबा कहते हैं मुझे तो तुम्हारे लल्ला का दीदार चाहिए। अब इतनी बात सुन करके ना माता राधे अपने बच्चे को छुपा लेते हैं। है तो वो अवतारी पुरुष, अब माँ के लिए तो वो बेटा ही है ना, तो वो उनको छुपा लेते हैं। तो बाबा जी वहीं पे बैठे रहते हैं और अपनी खास नज़रें इनायत के लिए, वो और कोई बाबा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा वो कौन है। तो बाबा जी बाहर बैठे रहते हैं, धूना तपा के बैठते हैं। इतने में माता राधे ने कहा नहीं मैं नहीं अपने लल्ला के दर्शन करवाऊंगी। अब जो गुरु महाराज जी 3 दिन के लिए पहले अलोप रह चुके हों तो माता को तो भाई बहुत दुख होगा ही ना कि अब मेरा बच्चा कहीं और ना कोई जादू टोना ना हो जाए, मेरे बच्चे पे कुछ ना हो जाए। तो ऐसे करते कराते गुरु महाराज जी के सारे आस पड़ोसी जो थे इकट्ठे हो गए। जब आस पड़ोसी इकट्ठे हो गए तो माता राधे जी से बोलने लगे आप दर्शन करवा दो ना। तो इसी गुरु महाराज जी के कुल से पंडित हेमराज जी आए और उन्होंने ना उस साधु बाबा का सच्चा प्रेम देख करके माता राधे से विनती करी कि आप इनको दीदार करवा दीजिए। और उन्होंने ला करके गुरु महाराज जी को अपनी गोदी में उठा करके उस बाबा को दिया और बाबा ने जब दर्शन किया
अब वो बाबा कौन है? वो हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी अवतरण इस तरीके से अपनी रूप से मिलने के लिए, आंखों से आंखें मिलाने के लिए, नजरें करम करने के लिए पहले से ही गुरु महाराज जी को और रूहानियत के बादशाह बनाने की तैयारी में जुटे हुए थे। तो वो श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी गुरु महाराज जी से मिलने के लिए वहाँ पे आए थे। अब जैसे ही गुरु महाराज जी को गोदी में उठाया तो नज़रों से जब नज़रें मिली तो क्या बात है। तो हमने क्या कहना है, तो गुरु महाराज जी के अवतरण पर आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बस 1 घंटे का सिमरन करना है उस दिन के लिए। सो विनती है सबसे से ज़्यादा सिमरन करना है और श्री गुरु महाराज जी को अपने अपने घरों में जहाँ पे आपने गुरु महाराज जी के स्वरूप विराजमान किए हैं, गुरु महाराज जी को भोग लगवाना है, अपने हाथों से बनाना है और इस तरीके से बनाना है कि जैसे कि नाम की कमाई करते करते उस भोग को बनाना है और जो जो वो बंदा खाएगा उनकी भी बुद्धि गुरु महाराज जी की तरफ से जुड़ेगी, उनको भी गुरु महाराज जी अपनी तरफ खींचेंगे। सो क्या कहना है, ओ हारा वाले दा जन्म दिन आने वाला है, नगली वाले दा जन्म दिन आने वाला है, असी नचना असी गाना, असी नचना असी गाना, असी रज रज यार मनाना है। हारा वाले दा नगली वाले दा जन्म दिन आने वाला है, हारा वाले दा जन्म दिन आने वाला है। श्री गुरु महाराज की जय। सो सभी से जय सच्चिदानंद। आगे एक और लीला लेके आएंगे गुरु महाराज जी की, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद जी।